स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। आप देख रहे हैं मैजिक ऑफ मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट भाग, कितने वर्ग। देखिए, यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, इसमें बहुत सारे डॉट 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 दिए गए हैं। इन डॉट एक जो बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के ये जो वर्ग बने हैं, इनसे हमें क्या बनाने हैं? 12 वर्गों से एक आयत बनाना है ना। तो अलग अलग आकृति के 12 आयत हम बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ बनाए हुए हैं, ये वर्ग बनाया ऐसे। तो ये 12 वर्गों से हमने एक आयत ये बना लिया। ठीक है, ऐसे ही 12 वर्गों से हमने दूसरा आयत ये वाला बनाया, ये वाला। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो रेड लाइन दिख रही है ना, तो 12 वर्गों से ये एक आयत बना लिया। फिर एक और आयत हमने ये 12 वर्गों से ये बनाया है। आप गिनेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 वर्गों से एक और आयत बना लिया। ऐसे ही 12 वर्गों से ये आयत बनाया, ये 12 वर्गों से ये आयत, 12 से ये, और 12 ही वर्गों से ये एक आयत बनाया। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि तुम कितनी आयत बना पाए, तो हम गिनेंगे हमने कितनी आयत बनाई। 1, दूसरी वाली 2, ठीक है, तीसरा ये वाला 3, फिर चौथा ये, ठीक, फिर पांचवा ये, छठवा ये वाला और सातवां ये वाला। तो हमने कितनी आयतें बनाई? कुल 7 आयत। कितनी आयत बनाए? 7 आयत। ठीक, हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, 12 बराबर वर्गों से बनी है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर में है ना। तो क्षेत्रफल तो सबका एक जैसा होगा, ठीक है, लेकिन उनका परिमाप अलग अलग होगा। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने देखा, ये भी क्या है? 12 वर्ग से बना हुआ आयत है। तो यहाँ 12 वर्ग से जो जितना 12 वर्ग जितनी जगह घेर रहे हैं, जितनी जगह में 12 वर्ग बने हुए हैं, वो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल होगा। उस आयत का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही हम किसी भी तरीके से 12 वर्ग बना दें, तो 12 वर्ग तो उतनी ही जगह घेरेंगे, ठीक है, लेकिन इनका परिमाप अलग अलग होगा। जैसे इसका परिमाप मतलब आउटर लाइन, बाहर की बाउंड्री। तो ये इसका परिमाप ये हुआ, ठीक है। इसकी चारों भुजाओं को योग कर देंगे, इधर ये वाली और ये वाली को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। ऐसे ही हम अलग आकृति का परिमाप देखेंगे तो उसका परिमाप क्या आएगा? अलग आएगा। जैसे ये 2 आकृतियां देखिए, ये दोनों आकृति क्या है? 12 वर्गों से बनी हुई आयतें हैं, लेकिन आप क्षेत्रफल तो दोनों का एक जैसे ही आएगा, क्योंकि 12 वर्ग इसमें भी हैं और 12 वर्ग की जगह ये भी घेर रहा है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा? बराबर आएगा। और दोनों सारे वर्ग क्या है? 1-1 सेंटीमीटर के हैं, तो इसलिए ये क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर आएगा। लेकिन हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हम देखेंगे, परिमाप कैसे? ये 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और 1 और 2, तो 2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो 2 सेंटीमीटर की इधर भी चौड़ाई है, 2 सेंटीमीटर की इधर भी चौड़ाई है, तो ठीक है, उसका परिमाप क्या होगा? 2 + 2, ठीक है। और यहाँ लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर + 6, और ये वाली भी क्या है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2 और 2 4, और 6 10, और 6 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका परिमाप 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आता है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। लेकिन अब हम इसका परिमाप देखेंगे, तो ये 1 2 3 4, इसका क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर लंबाई। अब 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर ये लंबाई, और चौड़ाई कितनी हुई? 3, और इधर भी 3, जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 3 11, और 3 14, तो इसका परिमाप क्या हुआ? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनका परिमाप क्या हो गया? अलग अलग हो गया, लेकिन क्षेत्रफल क्या था? सेम था, ठीक। अब इसमें दिया गया है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है और किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है। तो हम देखेंगे कि किस आयत का परिमाप सबसे छोटा। देखिए, हमने जो आकृति बनाई थी, तो उसमें ऐसे आयत बनाए थे। एक तो ये एक लंबा आयत बनाया था और एक ये छोटा आयत बनाया था। तो इसमें सबसे
हमें पूछा गया कि सबसे बड़ा परिमाप किसका होगा, सबसे छोटा परिमाप किसका होगा। अब देखिए क्षेत्रफल तो दोनों का बराबर है क्योंकि ये भी 12 वर्गों से बना है और ये भी 12 वर्गों से, तो हमें परिमाप बताना है। तो देखिए इसका परिमाप क्या होगा, ये कितना है 12 वर्गों से बना हुआ है, तो लंबाई क्या हो गई 12, और ऊपर भी लंबाई क्या हो गई 12, और ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम जोड़ो 12 और 12 कितने हुए 24, 25 और 1 26, तो इसका परिमाप क्या हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमाप हुआ 26 सेंटीमीटर, तो ये सबसे बड़ा होगा। और हम देखते हैं इसको, देखते हैं अब, तो इसका परिमाप ये 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी चौड़ाई क्या हुई 4, 1 2 3, तो इसकी लंबाई कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। ऐसे ये भी 4 है और ये क्या है 3 है। अब जोड़ो 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14, तो इसका परिमाप कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हमने जितने भी आयत बनाए थे, 3-4 आयत तो हमारे ऐसे वाले थे, और भी आयत जो बनाए थे उनमें सबसे छोटा परिमाप किसका है, इसका है, और सबसे बड़ा परिमाप किसका है, इस वाले का 26 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये डाक टिकट दी गई हैं, है ना, पोस्ट टिकट। तो डाक टिकट को मापो, हमें इनका नाप बताना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इन मज़ेदार डाक टिकटों को देखो। देखिए ये एक डाक टिकट है, ठीक है, ये 500 की, ये 75 की, ये एक डाक टिकट दी गई है। ठीक है, ये एक डाक टिकट, ये वाली एक सबसे छोटी है, और ये है ना, ऐसी हमें कितनी 6 डाक टिकट दी गई हैं, इन पे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है ना। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो हम देखेंगे कि वो कितने वर्गों को ढकता है। देखिए डाक टिकट ए ये है, तो आप गिनिए वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये कितने वर्गों को ढक रहा है 18 वर्गों को ढक रहा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग को हम ऐसा भी लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितने वर्गों को ढक रहा है 18, तो 18 वर्गों को ढक रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ 18 वर्ग सेंटीमीटर। हालांकि हमें सिर्फ इतना पूछा है कि कितने वर्गों को ढक रहा है, तो हम लिखेंगे 18। और डाक टिकट बी, अब हम डाक टिकट बी की बात करेंगे। तो देखिए डाक टिकट बी कितने वर्गों को ढक रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डाक टिकट बी कितने वर्गों को ढक रहा है 8 वर्गों को ढक रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8, कितने वर्ग 8 वर्गों को, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 वर्ग सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे, हम चित्र में ही देख के पता लगाएंगे कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। देखिए हम देख रहे हैं, पा रहे हैं कि ये डाक टिकट का हमें सबसे बड़ी दिख रही है ना, इन सब में सबसे बड़ी डाक टिकट हमें ये दिख रही है। तो किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये हमें पूछा गया है। तो हम बोलेंगे कि ए डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ए का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। फिर हमें ये पूछा गया है कि ये डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकती है। तो अभी हमने देखा था कि ये डाक टिकट 18 वर्गों को ढकती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने अभी देखा था कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ए का। और ये डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकती है 18 वर्गों को। और सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, जब 18 वर्गों को ढक रही है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा 18 वर्ग सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है। तो हम देखेंगे कि कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक। देखिए यहाँ देखिए ये तो सबसे बड़ी अलग ही दिख रही है। यहाँ ये वाली कितनी है 4 और 4 8, ये 8 वर्ग सेंटीमीटर का है, ये 6 का है, ये 4 का है। इन दोनों को लगभग थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है, तो हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो ये क्या है, 12 वर्ग सेंटीमीटर की 2 डाक टिकटें हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कौन से का, डी और एफ का, डी और एफ क्या है, एक जैसे क्षेत्रफल है। डी एंड एफ के क्या है, एक जैसे क्षेत्रफल है। और ये कितने, 12 वर्ग सेंटीमीटर के हैं। ये क्षेत्रफल कितने हैं, ठीक है, ये देखिए डी और एफ क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे क्षेत्रफल के हैं, और उनका क्षेत्रफल क्या है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है ना, और सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर भी हमें बताना है। तो अब हम देखिए सबसे छोटा डाक टिकट कौन सा है, ये है। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग 1 2 3 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा वाला हमने देखा था ये 24 का है। ठीक है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, और सबसे छोटे एवं सबसे बड़े के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा कितना है, 24 का है, और सबसे छोटा कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गए, ये 0 और 2, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंदाजा लगाओ। हमें अंदाजा लगाना है जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो आप देखेंगे कि किताब का पेज कितना है, बड़ा है ना, कितना बड़ा पेज है, लेकिन आपके पैर क्या है, किताब के पेज से तो छोटे हैं। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा होगा, किताब के पन्ने का। ठीक है, फिर दूसरा पूछा गया कि किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 10 रुपए का नोट। अब 2 5 रुपए के नोट, हाँ मुझे 5 रुपए के नोट नहीं मिल पाए, इसलिए मैं आपको नोट नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन आप जब आप 5 रुपए के 2 नोट रख के देखेंगे तो 2 नोटों का क्षेत्रफल 100 रुपए के एक नोट से ज़्यादा बड़ा होगा। तो किसका क्षेत्रफल कम है, 100 रुपए के नोट का। ठीक है, 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है। देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने जो देखे वो 24 वर्ग सेंटीमीटर के समथिंग एक डाक टिकट देखी थी, वो कितनी बड़ी दिख रही थी। ऐसे ही 100 वर्ग सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, यदि ज़्यादा है तो क्यों है। ठीक है, देखिए क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, नहीं, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि हम सपोज करें कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, देखिए ये भी लगभग इसी के बराबर दिख रही है, तो इसको भी हम 1 1 1 और ये 1 है ना। तो आप इसका क्षेत्रफल देखिए, जैसे ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख दीजिए, इस त्रिभुज को ऐसे करके ये वाले उससे इसके ऊपर रख दीजिए, तो ये त्रिभुज ऐसा आ जाएगा। तो ये तो सेम आकृति हो गई 1 1 सेंटीमीटर की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, एक जैसा ही हुआ। लेकिन अब हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप भी इसका क्या होगा, एक जैसा ही है, समान परिमाप है। क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, 1 1 सेंटीमीटर की, और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 1 1 सेंटीमीटर, तो जोड़ो कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर का परिमाप हुआ। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये परिमाप भी, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 और ये 4, तो ये परिमाप भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का। तो दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। देखिए इसमें दिया गया है कि मेरा हाथ कितना बड़ा है ना। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खानों पर दिखाओ। जो ये अगले पेज पे चौकोर खाना दिया गया है उस पर अपनी हथेली रखो, और उसकी हथेली को रख के ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लो, और फिर वो चौकोर खाने गिनो। जिसकी हथेली के निशान में ज़्यादा चौकोर खाने हैं वही उसकी हथेली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखिए गेंडा बोल रहा है कि मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडी रखती है। ठीक है, इसके शरीर पर बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं। तो ये गेंडा बोल रहा है कि ये मुझे ठंडी रखती हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये क्या होता है, हेल्दी होता है। ये जितनी जगह कोई भी चीज़ घेरती है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये ऐसा बोल रहा है। अब हाथी बोल रहा है कि मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है। हाथी के पैर का निशान उस चौकोर वर्ग में हम रखेंगे और उसका साइज ले लेंगे, और है ना उस चौकोर खाने को गिन लेंगे कि कितने खाने उसका पैर घेर रहा है, तो हमें उसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा। अब मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, ये छोटे छोटे ये तितली और ये
चिड़िया बोल रही है कि मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी हम वही चौकोर खानों में लगाकर देखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। ये क्या है, एक हाथी का पैर दिया गया है। हाथी के पैर में ये हमने ऐसे करके बड़े, जितना बड़ा वर्ग बन सकता है वो वर्ग बना लिया। तो इनको हम गिन लेंगे, है ना, ये गिन लेंगे, जो टुकड़े में हैं उनको हम छोड़ देंगे, बाकी बड़े बड़े गिन लेंगे, तो हमें लगभग में उसका क्षेत्रफल पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स बाकी का हम अगले भाग में देखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।